हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है पार्ट 3 लेकर आए हैं। किसका? तो करेंट अफेयर्स जो है, नेशनल और इंटरनेशनल जो है करेंट अफेयर्स, इसका हम लोग लेकर आए हैं आज पार्ट। कौन सा? तो पार्ट लेकर आए हैं 3 लेकर आए हैं। ओके, पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2 ओके पहले ही हमने डिस्कशन करवा दिया है। ठीक है, आप उसको जो है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज बाय रोशन सर के नाम से है, उसमें प्रधान शिक्षक टारगेट कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाके आप देख लीजिएगा। ओके, डीएलएड का ठीक है 8 वीडियो मैंने बनाया है। बिहार के जो स्पेशल है उसका बनाया है। ठीक है, सारा जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, हम चलते हैं पार्ट 3 में। ओके, यह इंटरनेशनल और नेशनल है, बिहार का हम लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। हाल ही में किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? ठीक है, तो यह है आपको हैदराबाद एफसी ने इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। ओके, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन मारुति सुजुकी इंडिया है कि नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनाए गए हैं? किस कंपनी का? तो मारुति सुजुकी, जिसका कार उड़ाता है। ठीक है, तो यह बनाया गया है हिमाशी ताकेयूची को। किसको? हिसाशी ताकेयूची को बनाया गया। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। NEVA नेवा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है आपको नागालैंड। ठीक है, मतलब ये जो NEVA कार्यक्रम जो है इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो नागालैंड बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, लगातार कौन सी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं आपको दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, चलिए पहली बार और ये दूसरा कार्यकाल इनका भी चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र लाहोटी का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह डेथ कर गए। वह कौन थे? तो प्रसिद्ध व्यक्तित्व रमेश चंद्र जो लाहोटी है वह थे आपको पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। आंसर क्या होगा? ए नंबर। ओके, चलिए 2 से 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। पंजाब विधानसभा के पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो पंजाब विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है आपको कुलतार सिंह संधवा को चुना गया है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए फार्मूला 1 बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है आपको चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। किसने जीता है? चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। क्या जीता है? बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और 7 का क्या होगा? सी नंबर। 2008 देखिए, 208 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में डेनिस पार्नेल सुलीवन को वर्ष 2022 का एवेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो एवेल पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। आंसर क्या होगा? डी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में SAFF U18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? किस शहर में हुआ था? किस जगह में हुआ था? तो यह हुआ था आपको झारखंड में। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए 210 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला शुरू हुआ है आपको फरीदाबाद में। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष विश्व मौसम विज्ञान दिवस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो है वो मनाया जाता है आपको
23 मार्च को। आंसर क्या होगा? डी नंबर, 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे, विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? तो पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले जो पैरा एथलीट हैं वह है आपको देवेंद्र झंझारिया है। आंसर क्या होगा? सी नंबर, देवेंद्र झंझारिया जो है पहले पैरा एथलीट पद्म भूषण सम्मान पाने वाले बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा बनी है? ओके, मतलब जहाँ पे कागज का इस्तेमाल नहीं होता है। तो कागज का इस्तेमाल किस विधानसभा में नहीं होता है? तो वह है नागालैंड। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, हाल में भारत में और किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी शुरू की है? तो स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? ये किया है जापान के साथ। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी भारत ने जापान के साथ मिलकर किया है। ठीक है, हाल ही में 214 का क्या होगा? सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 215। हाल ही में विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है आपको 20 मार्च को। आंसर क्या होगा? बी, विश्व गौरैया दिवस। गौरैया क्या है? गौरैया एक पक्षी है। ठीक है, और बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो गौरैया ही है। कौन है? गौरैया ही है। ठीक है, छोटा सा पक्षी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी एशले बार्टी ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी है एशले बार्टी, वह किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो किया है आपको टेनिस से घोषणा किया है कि हम संन्यास ले रहे हैं, अब टेनिस हम नहीं खेलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 217। हाल ही में जारी IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2021 में कौन दुनिया की सबसे दूषित राजधानी बन गई है? मतलब दुनिया की सबसे प्रदूषित दूषित राजधानी कौन सी है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार? ठीक है, IQ एयर की रिपोर्ट ने, तो यह बना है आपको दिल्ली। यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। ओके, यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सोराबजी की जीवनी सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स किसने लिखी है? तो यह लिखी है आपको अभिनव चंद्रचूड़ ने लिखा है। आंसर क्या होगा? बी। ओके, यह ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, जीवनी क्या है? ऑटोबायोग्राफी। उसकी जो है जीवनी लिखा, ऑटोबायोग्राफी लिखा है। ठीक है, जिसका नाम है सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स। ठीक है, इसको लिखा है अभिनव चंद्रचूड़ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी राज्य सरकार राज्य OBC आयोग गठन करेगी? राज्य OBC आयोग कौन गठन करने वाली है? कौन सी सरकार? तो यह सरकार करेगी, असम की सरकार करेगी। ठीक है, और राज्य OBC पिछड़ा वर्ग का आयोग जो है गठन करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष विश्व क्षय रोग दिवस, ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं, ठीक है, किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह तारीख है आपको 24 मार्च को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? बी, विश्व क्षय रोग दिवस, वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस है ना डिजीज जो है डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह बने हैं आपको उत्तराखंड के। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? उत्तराखंड के बने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ओके, तो पूमा जो है यह स्पोर्ट्स ब्रांड है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जॉर्ज रसेल बना है इसका ब्रांड एम्बेसडर पूमा का। ठीक है, पूमा का टी शर्ट आता है, पूमा का जूता, ये सब आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो यह शुरू हुआ है आपको तिरुवनंतपुरम में हुआ है। आंसर क्या होगा? बी। ओके, चलिए प्रतिवर्ष 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो आपको पता ही है 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? सी।
याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है, बिहार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, हाल ही में रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला स्पीकर का नाम क्या है? रितु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो यह बनी है आपको उत्तराखंड की। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह शीर्ष पर रहा है सिक्किम। आंसर क्या होगा? बी नंबर। प्रति व्यक्ति आय के मामले में निम्न में से कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिक्किम रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में BARC इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आपको शशि सिन्हा को। किसका? बार्क इंडिया का न्यू अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? शशि सिन्हा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे, है ना, एयरपोर्ट बनाने का लक्ष्य रखा है? तो लक्ष्य रखा गया है 220 गो नया हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, है ना, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? ठीक है, तो यह मनाया जाता है आपको 20 मार्च को मनाया जाता है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का जो ताज जीता है वह है कैरोलिना बिलावस्का। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ठीक है, कैरोलिना क्या है? बिलावस्का ने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? ठीक है, बाफ्टा अवार्ड होता है 2022 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सबसे बढ़िया फिल्म का खिताब किसने जीता है? किस फिल्म ने? तो ये जीता है आपको द पावर ऑफ द डॉग ने। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 232। प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस, है ना, विश्व वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपको 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, आंसर क्या होगा? बी नंबर। ठीक है, अब याद रखिएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को वाटर दिवस, विश्व वाटर दिवस भी मनाया जाता है। चलिए याद रहेगा आपको। एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? ओके, एन बीरेन सिंह ये दूसरा बार मुख्यमंत्री बने हैं, तो किस राज्य के बने हैं? राज्य का नाम बताइए। तो राज्य है आपको मणिपुर के दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। कौन? एन बीरेन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 किसने जीता? यह जीता है मीराबाई चानू ने जीता। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, मीराबाई चानू ने, ठीक है, BBC इंडियन स्पोर्ट्समैन वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है विक्टर एक्सेल्सन ने। ओके, आंसर क्या होगा? ए नंबर। विक्टर एक्सेल्सन ने, ठीक है, ऑल इंडिया बैडमिंटन 2022 ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। प्रतिवर्ष विश्व कविता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कविता दिवस मनाया जाता है आपको दोस्तों 21 मार्च को। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बनी है? तो यह स्पॉन्सर करेगी आपको बायजूस करेगी। ठीक है, जो एजुकेशन जो है वीडियो सब भेजता है वो सब है। ठीक है, बायजूस करेगा। ठीक है, हाल ही में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ओके, तो उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। कौन? पुष्कर सिंह धामी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय मूल के किस डॉक्टर को व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? ओके, तो ये नियुक्त किया गया है आपको आशीष झा को। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके,
ILO के नए अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आपको गिलबर्ट हॉन्गबो को नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात शीर्ष पर रहा है। आंसर क्या होगा? गुजरात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नए कमांडेंट नियुक्त किए गए हैं आपको बी चंद्रशेखर जो है नए कमांडेंट नियुक्त किए गए हैं। किसके? भारतीय वायुसेना के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मतलब खुशी के मामले में भारत कितना स्थान पर है? तो ये 136वां स्थान पर है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। मतलब इसमें 136वां स्थान के लोग सब खुश रहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे खुशी बहुत कम है, खुश नहीं रहते लोग। खुश रहना चाहिए, योग कीजिए, खुश रहिए। हर वर्ष किस तारीख को भारत भर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है आपको 16 मार्च को। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क खुला है? ओके, तो FLO औद्योगिक पार्क खुला है आपको दोस्तों हैदराबाद में। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वह बनी है आपको कातालीन नोवाक बनी है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार किस राज्य सरकार ने हाल ही में महिलाओं को देने की घोषणा की है? तो राज्य का नाम है आपको हरियाणा। आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो NFRA के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं आपको अजय भूषण पांडे। आंसर क्या होगा? ए नंबर। अजय भूषण पांडे को NFRA के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? ओके, तो किस राज्य सरकार ने की है? तो राज्य सरकार का नाम है गुजरात राज्य सरकार ने, ठीक है, नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 250 नंबर क्वेश्चन। किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति 1000 फीट का निर्माण किया है? 100 फीट के मतलब शयन मुद्रा में सोए हुए भगवान बुद्ध का मूर्ति निर्माण कराया है। ठीक है, तो किस राज्य ने? तो अपना प्यारा बिहार ने करवाया। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, हाल ही में किस देश की सरकार ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार दिया है? तो स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार देने वाला कौन देश है? तो यह मालदीव है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 252 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को फरवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है? तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान दिया गया है आपको श्रेयस अय्यर को, जो भारत के। आंसर क्या होगा? सी। ओके, चलिए 253 नंबर क्वेश्चन देखिए। रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रक्षा मंत्रालय में सलाहकार के रूप में, एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है आपको विनोद जी खंडारे को। आंसर क्या होगा? सी नंबर। 254। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है आपको मारियो मार्सेल ने। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमेटिए 2022 शुरू हुआ है? तो लैमेटिए 2022 शुरू जो हुआ है वो हुआ है सेशेल्स का। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 256। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल मैथ्स डे। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक 28 बॉल में 50 रन जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं? तो 28 बॉल में 50 रन बनाने वाले, अर्धशतक बनाने वाले वो है आपको ऋषभ पंत है। आंसर क्या होगा? सी नंबर। 258 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भगवंत मान किस राज्य के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं? मतलब 17th है ना,
मुख्यमंत्री बने हैं, तो वह राज्य है आपको पंजाब। आंसर क्या होगा? बी। हाल ही में कौन ऑयल इंडिया लिमिटेड आयल के नए अध्यक्ष के रूप में प्रबंध निदेशक बने हैं? ठीक है, तो यह बने हैं आपको रंजीत रथ बना है। आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलिए दूसरा 60 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यून सुक योल यह राष्ट्रपति बने हैं आपको दक्षिण कोरिया के। आंसर क्या होगा? बी। हाल ही में टेक कंपनी सैमसंग ने किस शहर में भारत का पहला महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला है? तो महिला संचालित मोबाइल स्टोर खोला गया है आपको अहमदाबाद में। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, किस कंपनी ने खोला है? सैमसंग ने खोला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 262 देखिए। हाल ही में कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया ने किसे अपने नया CEO नियुक्त किया गया है? ओके, तो कोलगेट पाल्मोलिव है ना, पाम ओलिव इंडिया ने अपना नया CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है नियुक्त किया है प्रभा नरसिम्हन को नियुक्त किया गया। आंसर क्या होगा? ए। हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, देवाशीष पांडा चुने गए हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी नंबर, नियुक्त हुए हैं। 264। हाल ही में फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह पहला राज्य है आपको तेलंगाना। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, किस राज्य सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो कौशल्या मातृत्व योजना शुरू करने वाला है आपको छत्तीसगढ़। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 266 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने के पूर्व राष्ट्रपति रफीक तरार का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वह राष्ट्रपति थे आपको किस देश के? तो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे। कौन? तो इनका नाम है रफीक तरार। ठीक है, 92 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ है। वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे इससे पहले। ठीक है, चलिए 267 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस खेल से संबंधित ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी शेन वॉर्न का 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ठीक है, तो 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है आपको क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी थे शेन वॉर्न, इनका निधन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 268। हाल ही में 127वां असम राइफल्स स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो यह मनाया गया है आपको 24 मार्च को। आंसर क्या होगा? बी नंबर, 24 मार्च को मनाया गया है। चलिए 269। हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें शीर्ष पर रहा है आपको तुर्की। ओके, आंसर क्या होगा? सी नंबर। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स डस्ट लीक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ था? ठीक है, यह शुरू हुआ है, तो वह है दोस्तों आपको उज्बेकिस्तान के साथ शुरू हुआ था। कौन? एक्स डस्ट लीक। ठीक है, हाल ही में किसने 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो 13वां ग्रीन स्टार फोटोग्राफी पुरस्कार जो है यह जीता है आपको मोहम्मद रजा मासूमी ने। आंसर क्या होगा? बी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में किस राज्य के तरसिंग पेट्टई नाग स्वर्ण को GI टैग मिला है? ओके, तो GI टैग मिला है, वो किस राज्य का है? तो राज्य है आपको तमिलनाडु। आंसर क्या होगा? सी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ऊंट संरक्षण व विकास नीति लागू करने की घोषणा की है? तो ऊंट संरक्षण और विकास नीति लागू करने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान सरकार ने की है, क्योंकि ऊंट यहीं पे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, मरुस्थलीय जगह है यहाँ, तो ऊंट यहीं ना मिलेगा। चलिए, हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रॉड मार्श का 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? जो 74 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी रॉड मार्श का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रतिवर्ष केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो CISF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 मार्च को। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है आपको 3 मार्च को। आंसर क्या होगा? बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में किसे मुंबई का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो है आपको संजय पांडे। आंसर क्या होगा? सी नंबर। चलिए 278 देखिए। हाल ही में किसे दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो वो है आपको जस्टिन DN पटेल को। आंसर क्या होगा? डी। चलिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है आपको 8 मार्च को। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए 280 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? तो अर्थ आवर 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपको 26 मार्च को मनाया गया है। आंसर क्या होगा? बी। हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये किया है मालदीव के साथ। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO किसे नियुक्त किया गया है? तो CFO नियुक्त किया गया है आपको सुनील अग्रवाल को। आंसर क्या होगा? बी। प्रतिवर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष आपको 1 मार्च को। आंसर क्या होगा? ए नंबर। चलिए 284 नंबर देखते हैं। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो महिलाओं की संख्या है आपको 29। आंसर क्या होगा? ए नंबर। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? तो अल्कोहल म्यूजियम खुला है आपको कहाँ? गोवा में खुला है। आंसर क्या होगा? सी। हाल ही में किसे डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो डिश टीवी इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है आपको किसे? ऋषभ पंत को बनाया गया। आंसर क्या होगा? ए। प्रतिवर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है आपको दोस्तों 24 फरवरी को। आंसर क्या होगा? सी नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस देश में भारत के बाहर पहला IIT संस्थान खोला जाएगा? तो देश के बाहर, भारत के बाहर किस देश में IIT संस्थान खोला जाएगा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वो है आपको UAE में खोला जाएगा, यूनाइटेड एमिरेट्स। ठीक है, यूनाइटेड अरब, देखिए UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है। ठीक है, यहाँ खोला जाएगा, अरब में खोला जाएगा IIT। चलिए, हाल ही में पैरा विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो पहली भारतीय खिलाड़ी जो सिल्वर मेडल जीती है पैरा विश्व चैंपियनशिप में, उनका नाम है आपको पूजा जातवयान। ठीक है, आंसर क्या होगा? डी नंबर। 200 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसे अपना चुना है? तो विद्या बालन को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सी नंबर। किसने? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ICC वर्ल्ड कप खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है? तो महिला क्रिकेटर का नाम है वो जो सबसे ज़्यादा ICC खेली है, मिताली राज भारत। आंसर क्या होगा? डी नंबर। हाल ही में एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के नए CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नए CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं आपको संजीव कपूर। आंसर क्या होगा? डी। यशराज फिल्म्स के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यशराज फिल्म्स के नए CEO जो है वह है आपको अक्षय विधानी। आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में कौन वोल्टेज मान पदक, ठीक है, वोल्टेज मान पदक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं? तो पहले भारतीय बने हैं प्रोफेसर दीपक धर। आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो 82 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। ठीक है, वो कहाँ के थे? तो उड़ीसा के थे। ठीक है, चलिए
और चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और बिना वीडियो को सर्च मारे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपने प्रधान शिक्षक एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बस मेरा कोशिश है कि आप लोगों को जो है बहुत अच्छा अंक आए, ठीक है। और इसके लिए आप क्या कीजिएगा, मेहनत ज़रूर कीजिएगा। जितनी मेहनत से हम वीडियो बना रहे हैं उतनी ही मेहनत आप क्या कीजिएगा, तैयारी करने में लगाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो निधन हो गया है आपको उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमानंद बिस्वाल का आंसर क्या होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला ई वेस्ट इकोनॉमिक पार्क मतलब बनाने की घोषणा की है? तो राज्य है आपको दिल्ली। आंसर क्या होगा, सी नंबर, ठीक है। वेस्ट पार्क बनाएगा। हाल ही में किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेबी के पहले महिला के रूप में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है माधवी पुरी उच्च को। आंसर क्या होगा, सी नंबर, ओके। 298। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो यह अभियान का नाम है दोस्तों भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी। आंसर क्या होगा, ए नंबर। चलिए, किस खिलाड़ी ने हाल ही में मैक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला है दोस्तों राफेल नडाल। आंसर क्या होगा, सी नंबर, ओके। किसे बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर अवार्ड जीता है? तो बाफ्टा अवार्ड जो 2022 हुआ है इसमें लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीतने वाला कौन है? तो वो है विल स्मिथ। आंसर क्या होगा, बी नंबर, ओके। और क्या कीजिएगा, इस वीडियो को दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा और जितनी ईमानदारी से हम आपके लिए वीडियो लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तैयारी करवा रहे हैं, उतनी ईमानदारी से आप ज़रूर तैयारी कीजिएगा, ठीक है। अच्छा से अच्छा मार्क्स जरूर आएगा, ओके। और क्या कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।